हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें काफ़ी अच्छे तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है और क्या इसका शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकता है या फिर लॉन्ग रन में ही देखने को मिलेगा, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर एक बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें तेज़ी का दौर बनता हुआ नजर आएगा और जो गिरावट हो रही है वो भी आपको जल्दी ही थमती हुई नज़र आएगी। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। आजकल कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ मूव कर सकती है निफ्टी 50, और क्या अब आपको बुल रन कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकता है, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स के पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में। कल के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिली 452.75 पे। 3.65% की काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिलती और 15.95 रुपीज़ की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की इसके, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर एंड एसएमएल इजू हु सोल्ड द मोस्ट कमर्शियल व्हीकल्स इन जुलाई। अब अगर हम इसको डिटेल में देखें यहाँ पे, तो जुलाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रोथ मोमेंट ऑफ इंडियाज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ओइंग द बेटर मूवमेंट ऑफ कार्गो, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड गुड इकोनॉमिक्स। मेजर प्लेयर्स जैसे कि टाटा मोटर्स, आशा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एसएमएल इशू और इन सब ने स्ट्रॉन्ग सेल्स विटनेस करी थी। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है इन इट्स कमर्शियल व्हीकल ड्यूरिंग जुलाई 2026 with total sales including domestic and international market rising 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। 39,641 यूनिट्स इन्होंने सोल्ड आउट किया है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था 28,956 यूनिट्स, जो कि काफ़ी तगड़ी है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स सेल्स इंक्रीज 28% टू 33,876 यूनिट्स, जबकि इंटरनेशनल सेल्स डबल हुई है, सर्जिंग 128% टू 5765 यूनिट्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ग्रोथ लगातार हो रही है। ग्रोथ वॉज ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस सेगमेंट्स। एच सी वी ट्रक सेल्स रोज 33%, आई एम आई एल एम सी वी ट्रक्स 20% तक इंक्रीज हुए, पैसेंजर कैरियर्स क्लाइम 25% एंड एस सी वी कार्गो एंड पिकअप सेल्स ग्रू 30%। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसके चलते कंपनी ने लार्जेस्ट सेगमेंट बाय वॉल्यूम, मतलब बहुत ज़बरदस्त इनका सेगमेंट रहा, कंट्रीब्यूशन रहा इसके अंदर टोटल सेल्स के अंदर। और कहीं ना कहीं इसका आपको कल के दिन इम्पैक्ट भी पड़ते हुए देखने को मिल चुका है, जो 3.5% तक स्टॉक चढ़ा था। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको इस स्टॉक में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बाइंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। कल के दिन 414.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.06 रुपीज़ की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। 0.25 रुपीज़ तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। कह सकते हैं कि एकदम फ्लैट से आपको क्लोजिंग देखने को मिलती कल के दिन स्टॉक के अंदर। अपडेट की बात करी जाए, कोल इंडिया जुलाई कोल सप्लाईज हिट रिकॉर्ड हाई, प्रोडक्शन राइजेस 8.44%। कोल इंडिया देखिए जो सप्लाई थी वो 64.19 मेट्रिक टन रही, जो कि हाईएस्ट एवर कोल ऑफटेक फॉर दी मंथ इन द कंपनीज हिस्ट्री, वाइल प्रोडक्शन ग्रू 50.36 मेट्रिक टन। तो ये काफ़ी तगड़ी खबर है और इसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने हिस्ट्री लिख दी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आप इस स्टॉक के साथ अगर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको तगड़े यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेंगे। और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है कंपनी। अभी फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया था 5.5 रुपये का, तो उस पर्पज़ से भी अगर कोई लेना चाहता है तो वो जा सकता है इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के यहाँ पे ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या हो सकता है ओपनिंग वेल से पहले। आफ्टर द रिसेंट सस्टेन्ड अप ट्रेंड, निफ्टी 50 में विटनेस सम कंसोलिडेशन
with the 24,600 24,500 zone expected to provide immediate support. जबकि अगर अपसाइड आता है तो ये सस्टेन करेगी अब 24,774 के लेवल से could open the doors to 24,850 followed by 25,000 और 25,150 के जोन को। अगर हम इसको डिटेल में देखें यहाँ पे तो निफ्टी फिफ्टी ने देखिए कल रैली करी थी 1.6% तक, जो कि काफ़ी अच्छी थी अगस्त के पहले दिन ही जब मार्केट ओपन हुआ था, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द वीक एंड एक्सटेंडिंग अप ट्रेंड फॉर द फोर्थ consecutive सेशन। Index decisively surpassed the April swing high of 24,600 and closed above the 23.6%. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। आफ्टर द रिसेंट सस्टेन्ड अप ट्रेंड इंडेक्स में विटनेस सम कंसोलिडेशन। देखिए अब लगातार 4 दिन की तेज़ी बन चुकी है, तो आपको थोड़ा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता हो। कल के दिन तो काफ़ी शानदार तेज़ी बनी थी। अगर हम इसके बात करी जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, सबसे पहले क्लोजिंग देखते हैं। 24,774 पे क्लोजिंग दिखाई कल के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,787 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,848 का दूसरा है और 24,947 का भी तीसरा रेजिस्टेंस है। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें यहाँ पे 24,589 का पहला सपोर्ट है, 24,528 का दूसरा है और 24,429 का भी तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, तो निफ्टी फिफ्टी ने फॉर्म किया था a long bullish candle on the daily chart and closed well above the 23.6% Fibonacci retracement level। RSI की बात करें 66.87 तक पहुंचेगा विद पॉजिटिव क्रॉस ओवर। तो RSI भी आपको ज़बरदस्त यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें जो बुलिश क्रॉस ओवर दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए बुलिश मोमेंटम स्ट्रेंथन है, पर फिर भी जो भागा है निफ्टी फिफ्टी बीते 4 दिनों तो उससे थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करी जाए कल के दिन 58,248 पे क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 58,286 का पहला रेजिस्टेंस है, 58,471 का दूसरा है और 58,769 का भी तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 57,689 का पहला सपोर्ट है, 57,504 का दूसरा है और 57,205 का भी तीसरा सपोर्ट है। अब कुछ एक स्टॉक्स की बात करी जाए लॉन्ग बिल्डअप, जो कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सही रिटर्न दे सकते हैं। तो देखिए उनमें से कुछ एक स्टॉक्स है, अपोलो, पेटीएम, एपीएल अपोलो है, पेटीएम है, जिंदल स्टील है, कैफे एंड टेक है, पतंजलि है, मोतीलाल ओसवाल है, मेरिको है, एनएचपीसी है और एंजल वन है, जियो फाइनेंस है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सही रिटर्न दे सकते हैं, तो इनमें आप ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।